फिल्म के पहले सीन में रात के वक्त एक कमरा दिखाया जाता है, जहां रात के वक्त लीपा नामी बच्ची दूसरे बहुत से बच्चों को कहानी सुना रही थी। कहानी किसी तूफान नामी जहाज के बारे में थी। बच्चों के शोर की वजह से उनकी निगरानी करने वाली औरत वहां आ जाती है और उन्हें खामोशी से सोने का कहती है और लीपा से कहती है कि तुम्हें राजा और रानी ने पनाह दी है, इसलिए तुम्हें उनका हर हुक्म मानना होगा और खुद से कुछ भी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद फिल्म की कहानी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि समंदर शिकारियों का जहाज समंदर से गुजर रहा था और जहाज का कप्तान उसके बाकी साथी एक खतरनाक समुद्री जानवर की तलाश में मसरूफ थे। इसी दौरान उनको जानवर नजर आ जाता है और सब लोग उसका शिकार करने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान जानवर मजबूत रहता है और जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा देता है। जहाज के सिपाही जानवर के बाजू तलवार से काट रहे थे कि अचानक जानवर जहाज के एक सिपाही को समंदर में फेंक देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। ये देखकर कप्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हथियार लेकर तेजी से जानवर के सीने की तरफ हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। हथियार जानवर को लग जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। कप्तान समंदर में जाकर जानवर की लाश से सबूत के तौर पर उसका सींग काटने लगता है। कप्तान जैसे ही सींग काटकर पानी की सतह पर लाने लगता है तो जानवर फिर से उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे समंदर की गहराई में खींचने लगता है। कप्तान वहां बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने जहाज के सिपाही खड़े थे जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक सिपाही जहाज के कप्तान को बताता है कि जानवर के हमले की वजह से जहाज काफी कमजोर हो चुका है और उन्हें अपने जजीरे की तरफ वापस जाना होगा ताकि वो जहाज ठीक करवा सके और बादशाह से जानवर के सींग के बदले इनाम भी ले लें। कप्तान अपने जजीरे की तरफ जाने का हुक्म देकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रात के वक्त जब सिपाही अपने कमरे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी कप्तान जहाज के खास सिपाही को अपने कमरे में किसी जरूरी बात के लिए बुलाता है। कप्तान सिपाही से कहता है कि इस बार हम बहुत मुश्किल से जीते हैं, लेकिन जब अगली बार वो शिकार के लिए निकलेंगे तो इससे ज्यादा तैयारी और मजबूती के साथ निकलेंगे। कुछ देर बाद वो अपने जजीरे पहुंच जाते हैं और तमाम लोग जहाज का इस्तकबाल कर रहे थे। सब लोग जहाज के सिपाहियों के साथ रात भर जश्न मनाते हैं। इस दौरान पहले सीन में कहानी सुनाने वाली बच्ची लीपा वहां पहुंच जाती है जहां सब लोग जश्न मना रहे थे। लीपा खिड़की से अंदर आती है जहां जहाज का सबसे बहादुर सिपाही बैठा था। लीपा उसकी तारीफ करते हुए बताती है कि उसने किताब में उसकी बहादुरी के किस्सों के बारे में पढ़ा है। इसके बाद लीपा जिद करती है कि उसे भी वो अपने जहाज पर ले जाए क्योंकि उसके माँ बाप भी पुराने शिकारी थे और जहाज पर मारे गए थे। सिपाही उसकी बात नहीं मानता और उसे एक टांगे में बिठाकर घर भेज देता है। अगली सुबह जहाज का कप्तान शाही महल में इनाम लेने जाता है तो राजा रानी उसे इनाम देने से इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि वे शिकारियों के कानून को मानते हुए जानवर की मुकम्मल लाश नहीं लाया था, बल्कि सिर्फ सींग लाया था। राजा रानी उसे कहते हैं कि अगली बार वो जानवर की मुकम्मल लाश ना लाया तो सरकार उसके जहाज को तबाह कर देगी। इस पर कप्तान को काफी गुस्सा आता है और वो बहस करने लगता है। इस दौरान जहाज का बहादुर सिपाही आकर मामला ठीक करता है और शाही खानदान से एक और मौका मांगता है। इसके बाद वो फिर से जहाज में शिकार करने के लिए निकल जाता है। मुलाजिम जब जहाज के बड़े डब्बों को चेक करते हैं तो एक डब्बे में वो बच्ची लीपा छुपी थी जिसे सिपाही ने पिछली रात घर भिजवाया था। जहाज का कप्तान लीपा से मिलता है और वो उसे जहाज पर रहने की इजाजत दे देता है। सिपाही इसे एक कमरे में रहने को कहते हैं और उसे एक चाकू देते हैं ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। रास्ते में वो एक बड़े लाल जानवर पर हमला करते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन जानवर की बड़ी जिसामत की वजह से वो जहाज को पानी के बखूर में फंसा देता है। जहाज पर झटकों की वजह से लीपा अपने कमरे से बाहर निकलकर लकड़ी के खंबे पर गिर जाती है। इस खंबे पर रस्सी बंधी हुई थी। लीपा अपने चाकू से वो रस्सी काटने लगती है ताकि जहाज डूबने से बच जाए। जहाज का कप्तान उसे देख लेता है और उसे रस्सी काटने से मना करता है, लेकिन लीपा उसकी बात नहीं मानती और रस्सी काटती रहती है। झटकी की वजह से बच्ची और सिपाही पानी में गिर जाते हैं और जानवर समंदर में गायब हो जाता है। सिपाही लीपा को पानी की सतह पर लाता है और दोनों सामने पड़ी एक कश्ती में बैठ जाते हैं। जहाज का कप्तान सिपाही को लीपा को जहाज पर लाने के लिए कहता है ताकि वो उसको मार सके। सिपाही उसकी बात नहीं मानता तो कप्तान लीपा पर बंदूक से निशाना लगाने लगता है। उसकी गोली चलाने से पहले जानवर फिर से समंदर से बाहर आ जाता है और कश्ती को अपने मुंह में डाल लेता है। जानवर के मुंह के अंदर सिपाही और लीपा दोनों घबरा रहे थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। सिपाही खुद को लीपा के साथ एक रस्सी से बांध देता है ताकि वो दोनों साथ ही रहें। उसके बाद सिपाही लीपा को वहीं रोककर खुद अंदर की तरफ जाता है ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। कुछ देर बाद जब सिपाही वापस नहीं आता तो लीपा उसे ढूंढने के लिए आगे जाती है। जानवर के मुंह में वो ऊपर चढ़कर देखती है कि सिपाही जानवर की नाक में बैठा है और अब दोनों बाहर निकल सकते थे। उनके बिल्कुल सामने एक अनजान जजीरा था। इस दौरान सिपाही का हथियार जानवर की नाक में टकराता है और जानवर छींक मार देता है। इससे सिपाही बाहर गिर जाता है और लीपा नाक में हथियार फंसने की वजह से अंदर ही रह जाती है। जानवर फिर से छींक मारता है और इस बार लीपा भी बाहर गिरकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। सिपाही जानवर पर अपने चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन वह भी लीपा के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। लीपा वो रस्सी खींचकर सिपाही को गिरा देती है और उसे हमला करने से मना करती है। इस दौरान जानवर पानी में वापस चला जाता है। सिपाही लीपा को डांटता है कि उसने जानवर को क्यों भागने दिया, जिस पर लीपा उसे जवाब देती है कि जानवर ने उनकी मदद की थी जब कप्तान उन पर गोली चलाने वाला था। सिपाही लीपा की बात को अहमियत नहीं देता और उसे बेवकूफ समझता है। दोनों इस जजीरे पर रात गुजारते हैं। अगली सुबह लीपा को एक नीले रंग के जानवर का बच्चा मिलता है और वो उससे खेलने लगती है। सिपाही उसे फिर डांटता है और उसे वहीं छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक अनजान जानवर है जो बाद में उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिपाही जानवर छीनकर दूर फेंक देता है। जजीरे के जिस इलाके में लीपा और सिपाही खड़े थे, वहाँ जमीन पर बहुत से जानवरों के अंडे मौजूद थे। दोनों के पांव अंडों पर आने लगते हैं, जिससे सारे अंडे टूट जाते हैं और सैकड़ों जानवर के खतरनाक बच्चे बाहर निकलकर उनका पीछा करते हैं। दोनों भागकर अपनी कश्ती से पानी में उतर जाते हैं, जहाँ एक और बड़ी जसामत वाला जानवर उन पर हमला कर देता है। कश्ती में रहने की वजह से उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, इससे जानवर उनको खाने लगता है। इस दौरान वही लाल जानवर पानी से निकलता है और दूसरे जानवर पर हमला करके मारकर भगा देता है। इसके बाद लीपा लाल जानवर को समझाती है कि उन्हें खुद पर बिठाकर उनके जजीरे पर छोड़ आए। जानवर उसकी बात मान लेता है और दोनों जानवर पर बैठकर अपने जजीरे की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लीपा सिपाही को उसकी किताब के बारे में बताती है, जिसमें लिखा था कि जानवरों ने इंसानों पर हमला किया था, जिसकी वजह से शिकारी आज तक समुद्री जानवरों को मार रहे हैं। लीपा कहती है कि अगर समुद्री जानवर सच में इंसानों पर हमला करते तो ये लाल जानवर उनकी मदद ना करता। सिपाही को भी इस बार लीपा पर यकीन हो गया। दूसरी तरफ कप्तान एक बूढ़ी औरत से निहायत खतरनाक जहर खरीदता है, जो एक बार में ही किसी भी समुद्री जानवर को मार सकता था। लाल जानवर लीपा और सिपाही को लेकर जजीरे के पास पहुंचता है तो शाही समुद्री जहाज इस पर हमला कर देता है, लेकिन जानवर शाही जहाज को तबाह कर देता है। शाही जहाज के बाद कप्तान का जहाज भी वहां पहुंचकर जानवर पर जहरीला हमला कर देता है, जिससे जानवर वहीं गिर जाता है और कप्तान के बाकी सिपाही उसे रस्सियों से बांध देते हैं और अपने साथ शाही महल ले जाते हैं। हमलों के दौरान लीपा के सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। सिपाही जो उसके साथ था अपने जहाज पर ले जाता है। लीपा की आंख जहाज में उसके कमरे में खुलती है, जहां सिपाही कप्तान को समझा रहा था कि उन्हें जानवर पर हमला नहीं करना चाहिए। अचानक लीपा उठती है और कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा था। अगले सीन में वो शाही महल पहुंचते हैं। लीपा खिड़की से महल के दौरान पर निशान देखती है तो उसे याद आता है कि कहानी की तमाम किताबों पर वही निशान था जो महल के दरवाजे पर था। उसका मतलब था कि सारी किताबें शाही महल ने खुद लिखवाई हैं और उनमें कोई हकीकत नहीं। जहाज महल पहुंचता है और कप्तान राजा रानी को कहता है कि उसने उनकी शर्त पूरी कर दी और वो पूरा जानवर साथ ले आया है। कप्तान जानवर पर आखिरी हमला करने वाला था कि बहादुर सिपाही कप्तान को मना करता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान लीपा जानवर से बंधी रस्सी काटने लगती है। रस्सी काटते हुए खातून सिपाही उसे देख लेती है और उसकी मदद करते हुए अपनी तलवार से रस्सी काट देती है। जानवर गुस्से में उठता है और कप्तान का जहाज और इर्द गिर्द की इमारतें तबाह कर देता है, लेकिन जहर की वजह से वो फिर वहीं गिर जाता है। लीपा जानवर पर खड़ी होकर शाही सरकार की असलियत लोगों को बताती है कि ये अपने मफाद की खातिर समुद्री जानवरों को मारते हैं और शिकारियों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। जजीरे के सारे लोग राजा रानी के खिलाफ नारे लगाते हैं और जानवरों को मारने से मना करते हैं। राजा अपनी फौज को हुक्म देता है कि लीपा को गिरफ्तार कर ले, लेकिन फौजी उसकी बात से मना कर देते हैं, क्योंकि समुद्री जानवरों की शिकार की वजह से उसके माँ बाप की भी मौत हो गई थी। ये सुनकर राजा और रानी भाग जाते हैं और जानवर लीपा के साथ खुद को आजाद करके महल से बाहर निकल जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।